आपके अपने YouTube चैनल विभाग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आपका आज 9 दिसंबर को कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर है। मैंने आपको क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। फिर भी इस वीडियो में मैं आपको क्या है एक बार रिवीजन करा दूंगा महत्वपूर्ण प्रश्न का सॉल्यूशन के साथ। ओके, लेकिन आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह गई थी जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो 28 नंबर के आते हैं। अगर ये आपसे बन जाते हैं 28 नंबर आप यहाँ आप प्राप्त कर पाएंगे, वो भी टिक लगा के, मतलब थोड़ा बहुत लिख के। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। मैं आपको सिलेक्टेड वस्तु निष्पक्ष बता रहा हूं। ओके, तो इन्हें अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, रट के जाइएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो देख लेते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं हम सही विकल्प चुनकर लिखिए। ओके, पहला क्वेश्चन है, जब कोई लक्षण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं। ओके, तो इसे क्या कहते हैं? उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुविकल्पना। ओके, बहुविकल्पना इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुविकल्पना इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मेंडल के नियम का अपवाद है। मेंडल के नियम का अपवाद है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथक्करण का जो नियम है वो मेंडल के नियम का अपवाद है। ओके, सिलेक्टेड में आपको क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए मैंने आपको लिख लिए है पहले ही से आपको बताने के लिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, वैक्सोटोमी और ट्यूबेक्टोमी विधियां है, तो ये क्या है? बंधकरण की विधियां। ओके, तो ये आपका हो जाएगा इसमें बंधकरण। ओके, तो ये आज अच्छे से कर लेना है, रट लेना है एकदम। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवृत बीजियों में भ्रूण कोष होता है तो कैसा होता है? त्रिगुणित। ओके, त्रिगुणित इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको पहले पेपर हो चुके, मैंने आपको जितने भी आपको ऑब्जेक्ट बताए सब सिलेक्टेड सभी दोस्तों आपके आए थे। ओके, इसलिए अच्छे से आपने तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, इन्फ्लांटेशन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? अंडे का निषेचन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडे का निषेचन। ओके, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका, ये भी तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में योग जनित रोग नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा एनीमिया। ओके, अब कुछ में योग जनित रोग नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि एड्स भी आपका रोग जनित है, ये सब आपके यौन जनित। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, बीटी कॉटन किसके प्रतिरोधी है? तो बीटी कॉटन किसके प्रतिरोधी है? कीट के प्रतिरोधी। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य फलन का परिवर्धन होता है तो सत्य फलन का परिवर्धन होता है अंडाशय में। ओके, फिर नेक्स्ट है, सिल्सिस किसके द्वारा फैलता है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ट्रेपोनीमा के द्वारा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमिनिफेरस नलिका पाई जाती है तो इसका राइट आंसर है आपका वृषण में। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको 10 महत्वपूर्ण आपको क्या वस्तुनिष्ठ बताए हैं, सभी तैयार कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति। चलिए इसे देख लेते हैं। तो पहला इसमें हमारा क्वेश्चन है, अनुवांशिक कूट में कूट के लिए डैश लेटर होते हैं तो इसका राइट आंसर होगा 64। ओके, 64। ओके, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीन विनिमय डैश अवस्था में होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैक्टिन में। ओके, तो आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए डैश होती है जिसमें 2n = 14 है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका 7। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, LSD डैश कवक से प्राप्त की जाती है तो इसका राइट आंसर है आपका क्लेपीसेप्स परफ्यूरिया। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तनधारी डैश महाद्वीप में पाए जाते थे। ओके, तो पेंजिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का घनिष्ठतम कृषि पूर्व इसका हो जाएगा आपका कपि पूर्व डैश है तो इसका राइट आंसर आपका चिंपांजी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा रेगिस्तान में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा एक प्रकार की डैश है तो इसका हो जाएगा एलर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्की बैक्टीरिया को डैश भी कहा जाता है तो इसका राइट आंसर आपका जीवित जीवाश्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर में डैश एंजाइम का उपयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टैक पॉलीमरेज। ओके, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने क्वेश्चन बता दूंगा हम आपको रट के जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम डैश है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीआरएनए पॉलीमरेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म समानता डैश चट्टानों में पाए जाते हैं तो अग्नि चट्टानों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रेगिस्तान में आपको 11 क्वेश्चन बताए हैं, पढ़ लीजिएगा पूरे। ओके, आगे दोस्तों आपका सत्य देख लेते हो। सत्य में अपना पहला है, हेपेटाइटिस रोग जीवाणु द्वारा फैलता है तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य है। ओके, फिर नेक्स्ट है, PBR322 एक क्लोनिंग वाहक है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन विषाणु रोधी प्रोटीन नहीं होते हैं तो ये आपका क्या है? असत्य हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, बिडाल परीक्षण मलेरिया की जांच के लिए किया जाता है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कवक का पादपों के साथ सहजीवी संबंध माइकोराइजिया कहलाता है तो ये इसका आपको हो जाएगा सत्य। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं।
अब दोस्तों देख लेते हैं हम सही जोड़ियां। ओके, सही जोड़ियां ये आपकी 8 दी हुई है और इसके यहाँ से आपको उसके मिलाना है। ओके, और ये जो आपके लिखे हैं ये आंसर लिखे हुए हैं। इनके आंसर मैंने आपको पहले लिख दिए। जैसे अपना पहला है बायोपाइरेसिस, तो बायोपाइरेसिस का आंसर है आई नंबर का, मतलब आपका इसका आंसर हो जाएगा जीन की चोरी। ओके, फिर नेक्स्ट है उत्पादक, तो उत्पादक का आपका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका सांप, तो सांप का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका तृतीय उपयोगिता। फिर नेक्स्ट है लाइकन, तो लाइकन का आंसर हो जाएगा आपका पाइनोइस प्रजाति। ओके, फिर नेक्स्ट है SCP। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्पाइन नलिका। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है 10%। ओके, तो 10% आपका किसका हो जाएगा ऊर्जा प्रवाह का। फिर इंटरफेरॉन ये आपका हो जाएगा प्रति विषाणु प्रोटीन का। ओके, मालेसस हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका जनसंख्या सिद्धांत। ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट लीजिए, सभी आप तैयार कर लीजिएगा, 8 की 8 सही जोड़िए। ओके, आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर। ओके, तो पहला है IUCN का पूरा नाम लिखिए, तो आपका ये दिया है इंटरनेशनल यूनिटर, ये आपका पूरा दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप फर्स्ट ही लीजिए, पूरा याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर किस रचना का निर्माण करती है, तो इसका राइट आंसर आपका खाद्य जाल का। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है GM जीव से क्या तात्पर्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में किसे जाना जाता है, तो अमेजोन के वर्षा के वन को। ओके, नेक्स्ट है जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारितंत्र में पाया जाता है, तो उसका हो जाएगा तालाब। ओके, तालाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, तो हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट है एक उभयचर पौधे का नाम, तो रेननकुलस, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुका है, तो इसका एक उभयचर पौधे का नाम है रेननकुलस। ओके, फिर नेक्स्ट है जलीय पारितंत्रों में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक के रूप में काम करने वाले कारक का नाम लिखिए, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश। नेक्स्ट है मनुष्य में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बाई क्रोमोसोम के कारण। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको कहा एक वाक्य भी कंप्लीट करा दिए। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको संपूर्ण वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं। ओके, सभी जितने बताएं सभी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, हम देख लेते हैं एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के। ओके, अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपको एक साथ पूरे कंप्लीट आपको बता दूंगा। ओके, प्रत्येक चैप्टर के, तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है बहुवर्णता क्या है, 2 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट आपका ले लीजिए। आपको दिया है बहुभूरता क्या है। ओके, ये आपके दिए 3 लाइन है आपकी और यहाँ आपकी दी हुई है। इसका नेक्स्ट आपको तैयार कर लिया एक प्रारूपिक पुस्तक के अनुदैर्घ्य काट का नामांकन चित्र, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है स्वपरागण और परपरागण अंतर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार एकदम रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, आपको क्या है 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, 2 तो आपको एकदम रटे ही रहना चाहिए, लेकिन ज्यादा आप 3 तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक की 2-2 प्रमुख कार्यों का आपको वर्णन करना है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको ये दिया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको लॉन्ग के लिए तैयार कर लेना अंडजनन क्या है, अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है और डायग्राम जरूर बनाइएगा, तभी आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, लॉन्ग में आपको ये पूछा जाएगा, इसे आप फुल आपको दिया हुआ डायग्राम, फिर आपको ये पूरा समझाया गया है। ओके, स्क्रीनशॉट आपको यहाँ फास्ट ही ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ फास्ट ही। ओके, इसमें डायग्राम महत्वपूर्ण है, लिखना तो आपको थोड़ा भी बहुत है, आपको परिभाषा याद कर लीजिएगा अंडजनन की, और इसके बाद आपकी क्रिया आपकी ये दी हुई है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है और लॉन्ग यहाँ से ये पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबेक्टोमी और वेस्टोटोमी को समझाइए, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको नेक्स्ट तैयार करना है इन्फियोसेंटिटर क्या है। ओके, अब इस प्रकार से अब ये इसमें इंग्लिश में दिया है, मतलब उसकी वैज्ञानिक भाषा में दिया है, तो आपसे लेकिन आसान डायरेक्ट पूछेगा लिंग परीक्षण क्या है। ओके, 2020-2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। ओके, तो ये आपको लिख के आया, चाहे लिंग परीक्षण लिख के आया, आपको ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, स्क्रीनशॉट ली, 2019 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, महत्वपूर्ण। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है गिफ्ट क्या है, स्क्रीनशॉट इसका भी फास्ट ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको लॉन्ग के लिए तैयार करना है मनुष्य में लिंग निर्धारण की कैसे होता है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। उसमें डायग्राम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। ओके, डायग्राम आप डायरेक्ट मान लीजिए चेहरा नहीं बना के, तो डायरेक्ट आप नाम लिख के आपको समझा सकते हैं, लेकिन डायग्राम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसमें डायग्राम से तैयार करना है, और लॉन्ग में आएगा तो डायग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा, बाकी आपकी ये दी हुई पूरी क्रिया स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, ये हो जाता है आपका यहाँ कंप्लीट। हो गया, इसके आगे और 2-3 लाइन दी हुई, तो इसे भी आप देख लीजिएगा, लॉन्ग में आपसे ये पूछा जाएगा। ओके, कंप्लीट हुआ तो आगे देख लेते हैं। इसके लिए आगे दोस्तों आपको लॉन्ग के लिए तैयार कर लेना है डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्षे व चेस ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। ओके, मतलब आपको कहा हर्षे व चेस का पूरा आपको सिद्धांत तैयार करना है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ। ओके, इसके बारे में पूरा आपको ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है, लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग मतलब 4 नंबर में आपसे पूछे जाएगा, क्योंकि आपको धीरे धीरे प्रश्न है, बहुत ज्यादा आपका ये महत्वपूर्ण है, तैयार कर लिया, पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए। ओके, पूरा समझ के आप तैयार करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ डायग्राम सहित में बताया गया है,
स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपका दिया हुआ कंप्लीट हो गए। ये पूरा दिया है हर से व चेस का पूरा सिद्धांत या प्रयोग हो गए, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है टीकाकरण क्या होता है। 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है टीकाकरण क्या है। ओके, टीकाकरण वह उपाय है जिसके द्वारा किसी जीव में किसी रोग के प्रति उपार्जित प्रतिरोधकता पैदा की जाती है। वैसे ये आप 2 लाइन आपको तैयार कर लेनी। ओके, फिर नेक्स्ट आपको 2 नंबर के लिए तैयार करना है बी कोशिका एवं टी कोशिका क्या है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है जीवाणुओं के उपयोग। जीवाणुओं का उपयोग कहाँ है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, इस व्यवसायिक क्षेत्रों में उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है जीवाणुओं का, उनका आपको बताना है। ओके, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए, आपका दिया हुआ है, सभी आपको इसमें तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक क्या है। इस तकनीक के उपकरण का नाम लिखिए। ये आपका पूरा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ये भी 3 नंबर में या 4 नंबर में आपसे पूछे भी ये भी जा सकता है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपका दिया है डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक। या इतना बस पूछ लिए जाए कि डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक क्या है, 2 नंबर में तैयार है, लेकिन आपको पूरा कर लेना है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना प्लाज्मिड क्या है, इसके प्रकार। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है प्लाज्मिड क्या है, इसके प्रकार, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये अपना कंप्लीट हुआ, तो आगे देख लेते हैं। ओके, चलिए आगे देख ले। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। 3 के 3 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, 2019 में आ चुका है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिए। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट लीजिए, एकदम इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। ओके, इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं ओके जो इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ओके, जितने क्वेश्चन बता सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।